अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो कल हमने मैट्रिक का जो साइंस है इसमें हमने कल पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। तो उसमें हमने देखा कि ऑक्साइड्स को हम रिड्यूस करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स की मदद से, तो हमें प्योर मेटल मिलता है। आज हम आ रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स की तरफ, कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास जो लेस रिएक्टिव मेटल है, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे मरकरी एंड कॉपर है। मरकरी और कॉपर जो है दोनों सल्फाइड, यानी कि मरकरी सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड। कॉपर ऑक्साइड को हमने कल देखा। कॉपर ऑक्साइड को सिंपली हम कार्बन के साथ ये हीट करते हैं और उसका ऑक्साइड जो है रिडक्शन होती है, वहां पे ऑक्सीजन निकल जाता है उससे और हमें कॉपर मिलता है। लेकिन कॉपर सल्फाइड जो है, जिसको हम कॉपर गैलेंस कहते हैं, या मरकरी सल्फाइड या जिसको हम सिनाबार कहते हैं, इनको दीज आर लेस रिएक्टिव मेटल्स, इनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंपली सल्फाइड है, सल्फाइड को हमें सबसे पहले, जैसे मैंने कल आपको बताया था, सल्फाइड को हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में। फिर सिंपली ऑक्साइड को हम हीट करते हैं एंड वी गेट अ प्योर मेटल। तो सल्फाइड को सबसे पहले, जब हमें लेस रिएक्टिव मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिंपली वी हीट द ऑक्साइड्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स एंड वी गेट अ प्योर मेटल। ये जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जब हम इनके ऑक्साइड्स को हीट करते हैं तो हमें वहां पे प्योर मेटल मिलता है। लेकिन सबसे पहले जो इनमें सल्फाइड होता है, सल्फाइड को हमें किस में पहले कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए जैसे यहां पे हमारे पास मरकरी है। मरकरी इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मरकरी सल्फाइड, HgS, मरकरी सल्फाइड। तो इसको हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। When we heat a metal in presence of oxygen, that is known as roasting. कल मैंने आपको बताया था, so it is roasting here. And when we heat a metal in absence of oxygen, that is calcination. जैसे कार्बोनेट्स को हम कैल्सिनेशन करते हैं और सल्फाइड्स को हम रोस्टिंग करते हैं, कल मैंने आपको ये बताया था। तो जैसे ही हम यहाँ रोस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है HgO प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलता है और हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये सॉरी मरकरी ऑक्साइड मिलता है। यहां पे एक हमें मिलता है जब हम मरकरी सल्फाइड को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज रोस्टिंग, देन वी गेट मरकरी ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज गैस, वी हैव नथिंग टू डू विद इट, इसके साथ लेना देना छोड़ दिया, तो हमें इसके साथ है। तो यहां पे जब हमें मरकरी डाइऑक्साइड मिलता है तो मरकरी ऑक्साइड को हम सिंपली वी हीट इट। जैसे ही हमने इसको हीट किया तो हमें यहां पे मरकरी मिलता है एंड वी गेट ऑक्सीजन। जब हम इस मरकरी को हीट करते हैं, सिंपल, अब मरकरी ऑक्साइड हमारे पास है तो इसको हम हीट करते हैं तो हमें यहाँ पे प्योर मरकरी, ओनली मरकरी मेटल हमें मिल जाता है और ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के सूत्र में हमें ऑक्सीजन गैस मिल जाता है। सो दिस इज द वे हाउ मरकरी इज एक्सट्रैक्टेड। मरकरी को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कॉपर है। देखिए कॉपर के साथ क्या होता है, कॉपर जो है, कॉपर भी सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड की सूत्र में पाया जाता है, Cu2S, कॉपर सल्फाइड या कॉपर गैलेंस इसको कहते हैं। इसको हमें हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट इज ऑक्सीजन, दिस इज नोन एज रोस्टिंग। तो इसको हमने रोस्ट किया तो जैसे ही हमें यहां पे मिलेगा कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहां पे हमें जैसे ही कॉपर ऑक्साइड मिलना शुरू होता है, वी स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हियर।
जैसे ही हमें यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड मिला, कॉपर ऑक्साइड हमने हासिल किया, तो हम क्या करते हैं, सप्लाई ऑफ ये जो है ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देते हैं। तो इससे ज्यादा ये चेंज नहीं होता, ये यहीं पे रहता है। मतलब इसकी थोड़ी सी मिकदार कॉपर सल्फाइड की मिकदार रहती है और कॉपर ऑक्साइड मिलता है हमें। तो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर, तो हमें यहाँ पे कॉपर सल्फाइड तो मौजूद है, हमें यहाँ पे मिला कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड जो मिला हमें, इसको अब इसके साथ मिलाते हैं, जो कॉपर सल्फाइड है प्लस Cu2S, कॉपर सल्फाइड के साथ इसको हमने मिलाया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 6 टाइम्स कॉपर, 2 और 4 6, और SO2 गैस, SO2 गैस हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है और कॉपर मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें ये कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉपर मिल जाता है। सो इट इज द, यहाँ पे आप फिर देखेंगे ये चीज, जब हम कॉपर सल्फाइड को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिलता है और सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे ही कॉपर ऑक्साइड मिलता है हमें यहाँ पे, तो वी स्टॉप द सप्लाई ऑफ आयर, हम आयर की सप्लाई स्टॉप करते हैं और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये जो कॉपर सल्फाइड है ये रह जाता है। अब हम क्या करते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड की रिएक्शन करते हैं। तो कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्सीजन को हम जब मिलाते हैं तो हमें कॉपर मिलता है और सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। इस तरह से ये रिएक्शन होती है यहाँ पे, तो हमें कॉपर मिल जाता है। सो दिस इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, ऐसे हम इनको हासिल करते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसके बाद करोजन है। अब करोजन क्या होता है, इट इज ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स by the action of air, water or some chemicals like acids। जैसे हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं which are more reactive, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे हमारे पास पोटेशियम है, इसको बाहर निकालेंगे तो इसको आग लग जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्टिव हैं, उन पे आहिस्ता आहिस्ता एयर है, वाटर है, उनका असर इस पे होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये एयर, वाटर या केमिकल कोई होता है वो इस मेटल को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देते हैं, इसको खा जाते हैं। दैट इज नोन एज कोरोजन। अब हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल है, दैट इज ऑफ आयरन। आयरन को आपने देखा होगा, जैसे हम इसको कहीं बाहर रखते हैं, इसके ऊपर वो डार्क ब्राउन कलर की वो तह जैसी चढ़ जाती है, अगर हम उसको छेड़ेंगे तो वो उतर जाती है। सो दैट इज ऑल्सो कोरोजन, and corrosion of iron is known as rusting। जैसे ही आयरन इन कंटैक्ट विद एयर, वेट एयर, वो एयर जिसमें पानी भी होता है, वेट एयर आता है, तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की पोर्स थिन लेयर चढ़ जाती है। पोर्स मीन सुराख वाली, एंड थिन बहुत पतली एक लेयर चढ़ जाती है, उसको हम रस्ट कहते हैं। एंड द प्रोसेस नोन एज द रस्टिंग, और उस अमल को हम रस्टिंग कहते हैं। तो आयरन के ऊपर रस्टिंग होती है और आहिस्ता आहिस्ता जब एक तह आयरन की खत्म हो जाती है तो एक नई तह सामने आती है, फिर उसके ऊपर, फिर वो खत्म, फिर एक और ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता ये जो रस्टिंग होती है ये आयरन को खत्म कर देती है। इस तरह से मुल्क का बहुत ज्यादा नुकसान होता है इससे। तो इसको देखो, रस्टिंग के लिए दो चीजें होती हैं, एक एयर और एक वाटर। अगर इन चीजों को रोका जाए, जैसे हमारे पास एयर टाइट प्लेस होती है, किसी एयर टाइट प्लेस में इसको रखेंगे तो एयर और वाटर उस तक नहीं जा पाएगा, तो रस्टिंग नहीं होगी। तो जो कंडीशन है इस रस्टिंग के लिए जरूरी है वो एयर और वाटर है। अब हम इस रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे गेट होते हैं, या आजकल टीन आता है, या और कोई चीज आती है, उस पर हम पेंट करते हैं। तो पेंटिंग की वजह से क्या होती है कि ये जो सरफेस होती है आयरन की, ये डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एयर और वाटर को में नहीं आती है। डायरेक्ट कांटेक्ट में सरफेस जो है मेटल की, वो एयर एंड वाटर के डायरेक्ट कंट्रोल ये कांटेक्ट में नहीं आती है, इसलिए वो बच जाती है। नंबर 1 पेंटिंग। नंबर 2, अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे, इसका भी ये होता है, अप्लाई लगाएंगे, ग्रीस लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे, तो एयर और वाटर क्या होगा, ग्रीस के साथ कांटेक्ट करेगा, ऑयल के साथ कांटेक्ट करेगा, तो ये जो लेयर होगी मेटल की वो बच जाएगी। दूसरी बात। तीसरी बात होती है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है?
and galvanization is the process of depositing a thin layer of zinc on iron. आयरन के ऊपर एक बहुत ही पतली जिंक की लेयर को चढ़ाना, उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी कि जिंक की कलाई चाट करें। इसी तरह आयरन के ऊपर टिन प्लेटिंग की जाती है, टिन कलाई करना। क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है, क्रोमियम कलाई पट करना। तो उस तरह से हम इस चीज को देखते हैं। और इसी तरह हम एलॉयज बनाते हैं। एलॉय क्या होता है? एलॉयज कंपाउंड्स ऑफ आयरन, आयरन के साथ दूसरे मेटल्स को मिलाया जाता है तो एक नई चीज वजूद में आ जाती है। जैसे अगर हम क्रोमियम और निकल को आयरन के साथ मिलाते हैं तो एक और एलॉय वजूद में आती है, दैट इज नोन एज स्टेनलेस स्टील। तो आप स्टेनलेस स्टील के बारे में जानते हैं कि उसमें ये रस्ट वगैरह नहीं लग जाती है। तो इस तरह से भी हम आयरन को महफूज कर सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट कोरोजन। और इसी के साथ हमारा जो ये यूनिट है यह हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अल्लाह हाफिज।